Practical number 4, solve the following. So question A is develop the program for DDA line drawing algorithm. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करके प्रोग्राम क्रिएट करना है, दैट इज़ डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। ये एल्गोरिदम यूज़ करेंगे और हम लोग सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे और उससे क्या होगा, स्क्रीन पे लाइन ड्रॉ होगा। तो इसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए कि डीडीए एल्गोरिदम क्या होता है, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। तो यहाँ पे मैं कोड लिखती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये सारी लाइब्रेरीज इंक्लूड कर दोगे अपने प्रोग्राम में, देन वॉइड मेन मेथड। अब यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन से वेरिएबल को फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करके डिक्लेयर किया है, एक्स वाई, x1 y1, x2 y2, dx dy एंड देन स्टेप। तो ये सारे वेरिएबल्स को हम लोगों ने फ्लोट डेटा टाइप यूज़ किया है। उसके बाद आई, जी डी एंड जी एम, इसको इंटीजर डेटा टाइप दिया है और जी डी को इनिशियलाइज किया है हम लोगों ने डिटेक्ट। उसके बाद इनबिल्ट मेथड यूज़ करेंगे इनिट ग्राफ का, उसमें हम लोग पाथ दे देंगे जहाँ पे भी टर्बो C3 या TC होगा हम लोगों के सिस्टम में। अब यूज़र से सबसे पहले हम लोग x1 y1 का वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसको हम लोग स्टोर कर देंगे x1 एंड y1 में, जो हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है। फ्लोट डेटा टाइप दिया है इसलिए यहाँ पे %f लिखा है। अब यूज़र से एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग x2 एंड y2, उसको हम लोग स्टोर करेंगे x2 y2 में, और हम लोगों ने x2 y2 डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे। नाउ dx हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1, इसका वैल्यू हम लोग dx में सेव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, abs इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। abs क्या होता है, abs एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करेगा और उसके बाद dx में क्या करेगा, स्टोर करेगा x2 माइनस x1 का वैल्यू। सेम ऐसे ही हम लोगों को क्या करना है, y2 माइनस y1, उसको हम लोगों को स्टोर करना है dy में, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, abs फंक्शन यूज़ करेंगे, दैट इज़ एब्सोल्यूट फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन। अब हम लोग यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे और चेक करेंगे इफ dx ग्रेटर देन इक्वल टू dy। अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो क्या होगा, स्टेप में किसका वैल्यू स्टोर होगा, dx का, एल्स स्टेप में किसका वैल्यू स्टोर होगा, dy का। उसके बाद हम लोग dx और dy कैलकुलेट करेंगे। dx को कैसे कैलकुलेट करेंगे, dx डिवाइडेड बाय स्टेप। स्टेप हम लोगों को कैसे मिला, इफ dx ग्रेटर देन इक्वल टू dy, तो स्टेप क्या हो जाएगा, dx, अदरवाइज स्टेप विल बी dy। एंड देन dy कैलकुलेट करेंगे, dy डिवाइडेड बाय स्टेप, एंड देन x को हम लोग असाइन कर देंगे x1 का वैल्यू। सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, y में y1 का वैल्यू असाइन कर देंगे। तो i को इनिशियलाइज करेंगे 1, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, i को काउंटर वेरिएबल यूज करना है वाइल लूप में। वाइल लूप यूज कर दिया है हम लोगों ने, यहाँ पे i स्टार्ट किया है 1 से और कहाँ तक जाएगा, स्टेप तक जाएगा, जो हम लोगों ने ऊपर स्टेप कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट हम लोग इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे पुट पिक्सल का। पुट पिक्सल से क्या होगा, पिक्सल बनेगा किसका, x और y। तो पुट पिक्सल से क्या होगा, स्क्रीन पे ड्रॉ होंगे पिक्सेल्स और उसका कोऑर्डिनेट रहेगा यहाँ पे जो हम लोगों ने x और y कैलकुलेट किया है वो। एंड देन x का वैल्यू फिर से हम लोग चेंज करेंगे, x प्लस डी एक्स, वाई का वैल्यू भी यहाँ पे चेंज करेंगे, y इक्वल टू वाई प्लस डी वाई। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे i इक्वल टू आई प्लस वन। आपको मालूम है कि जब भी हम लोग लूप यूज़ करते हैं तो 3 चीज़ें होना चाहिए, कि इनिशियलाइजेशन, एक कंडीशन और एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फंक्शन यूज़ किया है, यहाँ पे 100 वैल्यूज़ दिया है, तो डिले फंक्शन ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट अभी यहाँ फिलहाल हम लोग डिले फंक्शन यूज़ करेंगे कि कैसे पिक्सल बाय पिक्सल लाइन ड्रॉ हो रही है। क्लोज ग्राफ एंड देन गेट ch। तो ये हम लोगों का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अभी मैं टर्बो सी में इसको ओपन करूँगी। अब हम लोग आउटपुट देखेंगे, इसको एग्जीक्यूट कर देती हूँ मैं, कंट्रोल F9। तो यहाँ पे मैं वैल्यू दे रही हूँ, यहाँ पे x1 का वैल्यू दिया है मैंने 100 और y1 का वैल्यू दिया है 200। x2 का वैल्यू यहाँ पे दे रही हूँ मैं 300, y2 का वैल्यू दे रही हूँ 400। ये देखो, तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा पिक्सल बाय पिक्सल लाइन ड्रॉ हो रही है।
तो डिले फंक्शन आप कम ज़्यादा कर सकते हो, वो हिसाब से आपको और समझ में आ जाएगा कि पिक्सल बाय पिक्सल लाइन कैसे ड्रॉ हो रही है। आप कलर भी चेंज कर सकते हो। 5 दिया है इसलिए यहाँ पे ये कलर आया है पिंक कलर। मैं क्या करती हूँ, डिले फंक्शन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कर दे रही हूँ। आप ये वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हो। अब आपको दिख रहा होगा कि और स्लो हम लोगों का क्या होगा, पिक्सल ड्रॉ होगा, क्योंकि डिले मैंने और बढ़ा दी है यहाँ पे। ये देखो, तो ये लाइन ड्रॉ हो रही है पिक्सल बाय पिक्सल। तो ये था हम लोगों का DDA, दैट इज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। इसमें आप लोग क्या करोगे, x1 y1 x2 y2 का वैल्यू लोगे, फिर अल्गोरिदम जो है DDA अल्गोरिदम, उसके हिसाब से यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा है और कोऑर्डिनेट्स दोगे और फिर आपके स्क्रीन पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो रही है। तो ये था हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर 4A। प्रैक्टिकल नंबर 4B, डेवलप द प्रोग्राम फॉर ब्रेसेनहेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। तो ब्रेसेनहेम्स का जो एल्गोरिदम है उसके थ्रू क्या करेंगे हम लोग, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ लाइन, ये एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप दिया है वॉइड, और इसमें हम लोगों ने कितने पैरामीटर पास किया है, इंट x0 y0 x1 y1, 4 पैरामीटर पास किए हैं यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ लाइन मेथड में मैंने इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है और वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं dx dy pxy। dx और dy को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, x1 माइनस x0 y1 माइनस y0। तो आप लोग एल्गोरिदम में अगर देखोगे तो एल्गोरिदम में क्या लिखे रहता है, डेल्टा x इक्वल टू x1 माइनस x0, यहाँ पे डेल्टा y इक्वल टू y1 माइनस y0। एंड देन हम लोग x को वैल्यू असाइन कर देंगे x0, y का वैल्यू असाइन कर देंगे हम लोग जो y0 का वैल्यू रहेगा वो। देन वी विल कैलकुलेट p को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू डी वाई माइनस डी एक्स। तो वाइल लूप यूज किया है, वाइल में कंडीशन क्या दिया है, x लेस देन x1। अब जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी, x लेस देन x1 रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि इफ p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हम लोग क्या करेंगे, पुट पिक्सल। इफ p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्या होगा, यहाँ पे पिक्सल क्रिएट होगा x और y कोऑर्डिनेट के थ्रू। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पुट पिक्सल इनबिल्ट मेथड यूज किया और x y एंड देन 7, ये कलर के लिए यूज किया है, 7 कलर के लिए यूज किया है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, y को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, y इक्वल टू y प्लस 1। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है p प्लस 2 इंटू डी वाई माइनस 2 इंटू डी एक्स। इसको हम लोग स्टोर करेंगे p में। तो ये इफ स्टेटमेंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगर p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अब एल्स स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, पुट पिक्सल ही मेथड यूज करेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, और p को कैलकुलेट करेंगे p प्लस 2 इंटू डी वाई। ये एल्स स्टेटमेंट हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x को इंक्रीमेंट करेंगे। तो अब हम लोग का वाइल लूप भी कंप्लीट हो गया और फंक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। तो फंक्शन, तो दो ब्रैकेट हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, एक वाइल लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट और एक फंक्शन का क्लोजिंग ब्रैकेट। नाउ वी विल यूज वॉइड मेन मेथड। अब हम लोगों ने यहाँ पे डिटेक्ट इनिशियलाइज किया, gm एरर x0 y0 x1 y1, इसको इंटीजर डेटा टाइप से इनिशियलाइज किया है। इनिट ग्राफ मेथड यूज किया है, इनबिल्ट मेथड है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पाथ दे दिया है। अब यूजर से एक्सेप्ट करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट, तो उसको स्टोर करेंगे हम लोग x0 और y0 में। उसका डेटा टाइप है इंटीजर, इसलिए यहाँ पे लिखा है %d। सेकेंड पॉइंट कोऑर्डिनेट का हम लोग एक्सेप्ट करेंगे यूजर से, उसको स्टोर करेंगे x1 एंड y1 में, इसलिए यहाँ पे लिखा है एंटर कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट। एंड देन ड्रॉ लाइन। ड्रॉ लाइन क्या है, हम लोगों का जो मेथड हम लोगों ने ऊपर क्रिएट किया है, ये मेथड जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, इसको हम लोगों ने कॉल कर दिया है यहाँ पे। उसमें पैरामीटर्स दे दिए x0 y0 x1 y1 एंड देन गेट ch क्लोज ग्राफ। तो हम लोगों का ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैं टर्बोसी में इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ये आउटपुट आ गया हम लोगों का, यहाँ पे लिखा है एंटर कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट। ये दे दिया मैंने कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट पॉइंट का 100 200, फिर लिख के आया एंटर कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट।
दे दिया मैंने 300 एंड 400। ये देखो लाइन ड्रॉ हो गई हम लोगों की। ब्रेसन हेम्स एल्गोरिदम यूज़ किया है। इससे पहले जो प्रोग्राम था हम लोगों का उसमें हम लोगों ने एल्गोरिदम यूज़ किया है DDA। तो ये था हम लोगों का प्रैक्टिकल नंबर 4AB। थैंक यू।